आप सभी को जय मसीह की पवित्र पवित्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम प्रदीप बर्मन है और मैं सर्वशक्तिमान का जन आपसे बात कर रहा हूं। जीवित परमेश्वर की ओर से आपको स्वर्ग के परमेश्वर के चरणों पर आपका स्वागत करता हूं। और आज रविवार है और आज की प्रार्थना आप मेरे साथ जुड़कर करें। प्रभु आपको बड़ी ब्लेसिंग देगा। आमीन। आप विश्वास से जुड़ें। प्रभु आपके जीवन में बड़े काम करेगा, आपके परिवार में बड़ा काम करेगा, आपकी पर्सनल लाइफ में बड़ा काम करेगा। लेकिन प्रार्थना करने से पहले हम जीवित परमेश्वर के कुछ वचन पर मनन करेंगे। वचन पर मनन करना आज दैनिक जीवन में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखें और आप जो भी भाषा पढ़ते हैं आप उस भाषा को उसके सामने लिख दीजिए। बड़े धैर्य के साथ आप प्रभु का वचन डाउनलोड करें और फिर आप मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 9 वचन। और आप सबसे लास्ट की पुस्तक 13 अध्याय उसका 9 वचन। और बाइबल में पूरी 66 पुस्तकें हैं और उसके आखिरी की पुस्तक का 13 अध्याय का 9 वचन। वहाँ लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले। और परमेश्वर का वचन कहता है जिसके कान हो वह सुन ले। यदि आपके घर में किसी के कान खराब है, जब आखिरी में प्रार्थना करेंगे तो आप उसके कान पर फ़ोन लगाना और विश्वास से उसके कान खुल जाएंगे। और प्रभु का वचन कहता है जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वह सुन ले। यदि हम बाइबल में जाएं और प्रभु के वचन को देखें तो परमेश्वर का वचन बताता है हमें, उत्पत्ति 4 अध्याय और उसका 23 वचन। जब सृष्टि का निर्माण किया गया तब परमेश्वर ने कहा, हे लेमेक की पत्नियों कान लगाओ। जब उत्पत्ति हम 49 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन पढ़ते हैं, तब याकूब से कहा, हे याकूब के पुत्रों परमेश्वर पर कान लगाओ। और फिर जब हम प्रकाशित वाक्य में आते हैं तो 2 अध्याय 7 वचन कहता है, दुनिया परमेश्वर के वचन पर कान लगा। और 2 अध्याय का 11, 17, 2 अध्याय 29 वचन, 3 अध्याय का 6 वचन, 3 अध्याय का 13 वचन, 22 और 13 अध्याय का 9 वचन। सारी आयतें एक ही बात कहती हैं, जिसके कान हो वह सुन ले। और जीवित परमेश्वर जो आकाश में, स्वर्ग में, जहाँ सब कुछ आनंद और भरपूरी है, वहाँ रहने वाला परमेश्वर पृथ्वी पर ऐसे लोगों से बात करना चाहता है जिनका मन, विवेक, स्वभाव सड़ चुका है। उनसे आज कहता है कि मेरी बात पर कान लगाओ। आप जहाँ कहीं भी मुझे सुन रहे हैं, आज परमेश्वर आपसे कहता है मेरी बात पर कान लगा। और प्रभु का वचन कहता है, निर्गमन 15 अध्याय 26 वचन, ऐ मेरी प्यारी प्रजा मेरी बातों पर कान लगा। परमेश्वर की बात पर कान लगाने से आपको, मुझे, आपके परिवार को, आपके आने वाले वंश को क्या फायदा होगा। आप मेरे साथ निकाले जल्दी से पहला राजा राजाओं की पुस्तक का पहला भाग उसका 8 अध्याय का 37 और 38 वचन। परमेश्वर के वचन में मेरे साथ आप पढ़ें। लिखा है, यदि कोई मनुष्य या मैं तेरी प्रजा इज़राइल अपने मन का दुख जान ले और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करे और अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए। उससे पहले लिखा है, जब इस देश में काल या मरी या झुलसी या गैरवा या टिड्डी या कीड़े लगें, उनके शत्रु हमला करें, या देश में कोई विपत्ति या रोग आ जाए, तब कोई मनुष्य
अपने मन का दुख जान करके परमेश्वर से गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करे तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुन लेगा। आमीन। आज देखिए चारों तरफ दुख 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 फैल रहा है, मरी फैल रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, लोग गिर रहे हैं। परमेश्वर इसमें आपके जीवन में इंटरफेयर करना चाहता है, आपके घर में आना चाहता है और आपसे कहता है आज तू गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना कर, ये महामारी तुझ पर नहीं आएगी। जब तू गिड़गिड़ा कर परमेश्वर के सामने आएगा तब परमेश्वर तुझे बचा लेगा। जीवित परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर सृष्टिकर्ता आज कहता है तू अपने मन की बात जान ले और परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर, वो तुझे इन सब से बचाएगा। जब तक आप गिड़गिड़ा कर प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक आप परमेश्वर के सामने रो रो कर नहीं कहेंगे, तब तक परमेश्वर भी मुझे लगता है नहीं आएगा। क्योंकि अधर्म और बुराई ने लोगों को इतना नीचे कर दिया, परमेश्वर से बहुत दूर कर दिया। आप इस दुनिया में कहाँ हैं कि आपके भाई को कोरोना है या आपको कोई बीमारी हो गई है। आज देखिए बार बार न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि शमशान घाट में लाशें रखने की जगह नहीं रही। और मैंने 17वीं शताब्दी की एक स्टोरी पढ़ी थी और बताया जाता है कि एक पिता की 4 बेटियां थी और वो अपने घर पर था और 17वीं शताब्दी में पूरे देश में कोई रोग फैल गया, लोग मर रहे थे और उसकी पहली बेटी मर गई। वो बहुत रोया, वो उसे शमशान घाट में लेकर गया। अचानक किसी ने कहा दोपहर हो गई और तेरी दूसरी बेटी भी मरने वाली है, और फिर वो मर गई। और फिर अचानक खबर आई तीसरी बेटी की भी तबीयत खराब हो रही है और फिर वो भी मर गई। और एक ही दिन में उसकी 3 बेटियां मर गई और वो चौथी बेटी रात के जब 8 बजे थे वो शमशान घाट में था, किसी ने खबर दी कि तेरी चौथी बेटी भी मर गई। वो व्यक्ति शमशान घाट में रो पड़ा और उसने घुटने टेके और उसने कहा हे जीवित परमेश्वर तू कहाँ है? हे जीवित परमेश्वर अब मुझ में हिम्मत नहीं रही, अब मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, अब मैं अपनी बेटी को यहाँ नहीं दफनाऊंगा, मैं ये काम नहीं कर सकता। तू कहाँ है? प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु तू मुझ पर दया कर। और वो रात उसी शमशान घाट में रोता रहा। लोग उसे बुलाने आए, वो गया ही नहीं। लोग उसे ढूंढते रहे, वो वापस गया ही नहीं। और सुबह हो गई और रात भर रो रो कर उसका चेहरा सूज गया और वो बहुत कमज़ोर हो गया, चिल्ला चिल्ला कर। सुबह को किसी ने खबर दी, ओ मेरे भाई घर आ, शायद तेरी बेटी में जीवन है। और रात को उसके सांस बंद हो गए थे लेकिन अब उसमें सांसें चल रही है। और वो दौड़ते हुए घर आया, उसने अपनी बेटी को देखा और वो घर आया, उसने उसे देखा तो उसमें सांसें चल रही थी। और उसने कहा हे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु तू सच में वो परमेश्वर है जो असंभव को संभव कर देता है। क्या आप पाप में फंस गए? क्या आप कोरोना वायरस में फंस गए? क्या आपका गला खराब हो गया? क्या आपकी आंखें खराब हो गई? क्या आपका पेट खराब हो गया? आज आप कहें प्रभु मैं अपने अधर्म को मान लेता हूँ, प्रभु मेरी ज़िंदगी में आ जा, मैं अपने अधर्म को मान लेता हूँ। मेरे जो काम बंद हो गए, मेरा जो जीवन बंद हो गया, प्रभु मैं उसे तेरे हाथों में सौंपता हूँ, उस पर अनुग्रह दिखाइए। जब आप वचन की गहराई में जाते हैं तो प्रभु का वचन कहता है हमसे, भजन 115 और भजन 118 है। भजन 115 का 9 से लेकर के 12 तक और भजन 118 का 1 से लेकर 7 वचन तक सेम बातें कहता है और हर एक व्यक्ति से कहता है। अब इस दुनिया में कहीं भी हैं, अब इस दुनिया में कोई भी हैं, प्रभु आपसे एक ही बात कहता है, आपके दिल की बात जान करके, आपके घर की बातें जान करके, आपके दुख की स्थिति को देख करके आज वो आपसे कहता है हे इज़राइल यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है।
हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और तेरी ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। वह इज़राइल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। उसके पास आशीष है, वो जीवित परमेश्वर आशीष देने वाला प्रभु है। बाइबल बताती है 14 अध्याय उत्पत्ति, अब्राहम नाम का एक व्यक्ति था। वो प्रभु यहोवा पर बड़ा विश्वास करता था, बड़ी गहराई से उसे विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रेम था। लेकिन एक दिन उसके कानों में खबर आई कि तेरे भाई के बेटे लूत को कुछ राजा उठा ले गए। वो अपने 318 सैनिकों को लेकर के 13 अध्याय और उसका 14 वचन बताता है, वो अपने प्रशिक्षित अधिकारियों को लेकर के, अपने योद्धाओं को लेकर के उनसे लड़ा और जीत कर उसे छुड़ा लाया। लेकिन 14 अध्याय में वो बहुत डर गया, उसका डर बढ़ता चला गया। वो राजा मुझसे बदला लेने जरूर आएंगे, वो राजा मेरे घर आएंगे, वो मुझसे लड़ेंगे और पता नहीं वो किस दिन मुझ पर हमला करेंगे। उसके मन में बड़े गंभीरता से डर समाया था। तभी 15 अध्याय की एक आयत कहती है, जीवित परमेश्वर ने उससे कहा, अब्राहम मत डर, मैं तेरी ढाल हूँ। मरकुस 3 अध्याय 37 वचन कहता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा ने 37 और 38 पद कहता है, यायर नाम के व्यक्ति से कहा जब उसकी बेटी मर गई, यायर मत डर, मैं तेरे साथ आ गया हूँ। आज वो आपसे भी यही कहता है, मेरे प्यारे बच्चे मत डर, मेरी प्यारी बेटी मत डर, मेरे प्यारे सेवक मत डर, मेरे जीवित बेटे मत डर, मैं जीवित परमेश्वर तेरे साथ आ गया हूँ। उसकी ताकत बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी ताकत अद्भुत है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आज आपसे कहता है, मत डर, बस भरोसा रख, बस भरोसा रख। वचन को पढ़ता जा, प्रार्थना करता जा। देखिए बाइबल क्या कहती है, मेरे साथ आप खोले भजन संहिता 96 और भजन संहिता 96 और उसका 5 और 6 वचन। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जिन दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। कुछ रात को सताव आते हैं, कुछ सताव दिन में आते हैं। बाइबल कहती है भजन संहिता 91 और उसका 7 वचन, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तो अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों का अंत देखेगा। आप प्रभु के चरणों पर बैठ जाएं। 19 अध्याय 2 बताता है, निर्गमन परमेश्वर आपको अपने पंखों में छुपा लेगा और आपको आगे लेकर जाएगा। इस डर और भय से, इस कोरोना वायरस से ज़्यादा भयंकर है नरक की आग। अगर आप कोरोना वायरस में मर गए तो आपको 2 बार मरना पड़ेगा, एक इस जीवन में तड़प तड़प कर और फिर एक अनंत काल के लिए नरक में। यदि आप प्रभु परमेश्वर के चरणों पर आ गए, यदि आप जीवित परमेश्वर को अपने हृदय में बसा लेते हैं और प्रार्थनाओं में बैठ जाते हैं और अपने आप को एक ईमानदार समर्पित सेवक बनाते हैं, परमेश्वर की संतान बनाते हैं, तो आपका नाम स्वर्ग में लिखेगा और इस जगत के अंत तक मत्ती 28 अध्याय के 18, 19, 20 आयत के अनुसार वो आपके साथ चलता जाएगा। हर जगह आपके साथ जाएगा, आपकी कमी घटी में, आपके दुखों में, आपकी बीमारियों में, आपकी गरीबी में, आपकी अमीरी में। बाइबल कहती है, देखिए मेरे साथ आप पढ़ें यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय और उसका 4 वचन। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। जीवित परमेश्वर आपको कहता है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। मैंने कई बार कई लोगों से जब मैं मिलता हूँ तो बहुत से लोग बेचारे अपने दुख की सारी बातें बताते हैं और अपने बीते हुए जीवन की सारी बातें बताते हैं।
कई बार लोग बड़े गंभीर होकर सारी बातें बताते हैं। एक बहन ने बताया कि जब मेरी शादी हुई, मेरे पिता ने बहुत सारे गिफ्ट दिए, मेरा पति बड़ा खुश हो गया, मेरी सास बड़ी खुश हो गई और मेरे देवर बड़े खुश हो गए और मैं बड़ी खुश थी। और 1 साल बीत गया, फिर 2 साल बीत गए, फिर 3 साल बीत गए, मुझे कोई संतान नहीं हुई। फिर 4 साल बीत गए और जो मेरा पति मुझसे बड़ा प्यार करता था, जो मेरी हर बात मानता था, वो धीरे से दूसरी शादी करने को तैयार हो गया और धीरे धीरे वो मुझे डिवोर्स देने को तैयार हो गया। वो रोती रही। मैंने उससे कहा, बहन परमेश्वर पर विश्वास रख, प्रभु तेरा घर बसाने वाला प्रभु है। देखिए वो आपके साथ कहाँ कहाँ चलेगा। आप मेरे साथ पढ़ें यशायाह 43 अध्याय उसका 1 से लेकर के 5 वचन तक। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र। मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती कि मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊँगा और पश्चिम में से भी इकट्ठा करूँगा। आमीन। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 39 से लेकर के 50 तक कि एक पापनी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर आई। जब मत्ती 8 अध्याय हम 1 से 3 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा एक कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर आया। मरकुस 5 अध्याय 1 से लेकर के 20 तक जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि एक दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति था। और जब हम 21 से लेकर के 26-27 वचन तक पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि लहू बहने वाली स्त्री आई। मैं सोचता हूँ इन चारों प्रश्नों के कोई ना कोई नाम था, लेकिन सारा जगत उन्हें उनके ऐसे नाम से चिढ़ाता था। लोग कोढ़ी को बस कोढ़ी कहते थे, उसका नाम भूल गए। हो सकता है उसका नाम बहुत प्यारा रखा उसके माता पिता ने। जब भी किसी बच्चे का नाम मुझसे पूछा जाता है, मैं उसके नाम का मीनिंग कई बार प्रभु से मांग कर जब नाम रखता हूँ और बहुत बार एक अच्छा नाम प्रभु से पूछ कर लोगों को नाम बताता हूँ। इन लोगों का नाम भी ऐसे ही कहीं ना कहीं एक बहुत अर्थपूर्ण रखा गया होगा, लेकिन कोढ़ के कारण लोग उसे कोढ़ी कहते थे। पापनी के पाप के कारण लोग उसे पापनी कहते थे। और लहू बहने वाली स्त्री को लोग उसकी बीमारी के नाम से उसे बुलाते थे। और जिसको दुष्टात्मा ग्रस्त थी उसे लोग दुष्टात्मा ग्रस्त कहकर पुकारते थे। लेकिन यशायाह 43 अध्याय बताता है जीवित परमेश्वर आपका नाम लेकर आपको पुकारता है और आपसे कहता है जब तू जल में जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा, जब तू आग में चलेगा मैं तेरे साथ चलूंगा। जल तुम्हें नहीं डुबो सकेगा और आग तुम्हें नहीं जला सकेगी। आज आप अपने हाथ उठाकर कहिए, प्रभु यीशु मैं अपना कान तेरी ओर लगाता हूँ, मेरे घर आ जाओ, मेरी जिंदगी में आ जाओ, मुझे प्रार्थना करनी सिखाओ, मुझे गीत गाने सिखाओ, मुझे वचन मनन करना सिखाओ, मुझे ईमानदार रहना सिखाओ। प्रभु इस जीवन की यात्रा में मुझे कोरोना वायरस से, दुष्ट आत्माओं से, अन्य हजारों बीमारी से बचाओ। भजनकार कहता है 23 अध्याय 4 और 5 वचन, वो मौत की तराई से आपको निकाल कर वापस ले आएगा। वो मौत की तराई से वापस ले आएगा आपको निकाल कर। क्या आप तैयार हैं? क्या आप प्रभु के चरणों पर रहना चाहेंगे?
आइए मेरे साथ कुछ और वचन पढ़े। भजन संहिता 121 उसका 7 और 8 वचन। वहां लिखा है, यहोवा सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा करता रहेगा। आमीन। क्या ही अद्भुत परमेश्वर की गारंटी है। क्या आप अपना समय मोबाइल पर पिक्चरें देखकर बिताएंगे? क्या अपना समय आप बेकार की जगहों में खड़े होकर बिताएंगे? क्या आप अपना समय बेकार के माहौल में जाकर बिताएंगे, या आप ऐसे परमेश्वर के साथ बिताएंगे जो आपसे आज बात कर रहा है, जो आज आपको आगे ले जाने की बात कर रहा है, जो आज आपको हर संकट से बचाने की बात कर रहा है? आप अपने फ़ोन में चेक करें कितनी गंदगियाँ इकट्ठी हो गई होगी। आप अपने दिल में देखें कितनी बुराई भर गई होगी, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, आसपास के लोगों के लिए। अपने दिमाग में देखें किस किस के लिए क्या क्या गंदगी भर गई होगी। आइए प्रार्थना करें, आज उन सब को आप बाहर करें, अपने आप को बिल्कुल खाली करें और बिल्कुल खाली करके प्रभु को अपने अंदर आने दें। बहुत सारी चिंताएं आपको सता रही होगी। आपके काम की चिंता आपको सता रही होगी, आपकी बीमारी की चिंता आपको सता रही होगी, आपके फ्यूचर की चिंता आपको सता रही होगी, आपको आपके बच्चों की या घर के किसी की शादी की चिंता सता रही होगी। आप विश्वास अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखिए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु आपको तसल्ली देने आया है, प्रभु आपकी ज़िंदगी में काम करने आया है। आप बोले आमीन। आइए प्रार्थना करें। आदरणीय प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर आशीष आए। प्रभु, जितने भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, जितनों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, आपका वचन कहता है, यशायाह 43 अध्याय प्रभु जी 4 वचन, आपकी दृष्टि में हम सब अनमोल हैं, आपकी दृष्टि में हम सब प्रतिष्ठित हैं। आप बोल बोल कर कहें, प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने मुझे प्रतिष्ठित कहा। प्रभु आपने मुझे प्रतिष्ठित कहा, प्रभु आपने मुझे अनमोल कहा। हो सकता है आप पर कोई इल्ज़ाम लगा हो सकता है आपको आपकी बीमारी के कारण लंगड़ा कहते हो, आपको हो सकता है आपके बांझपन के कारण लोग आपको बांझ ही कहते हो सकता है आपकी आंख की खराबी के कारण आपका कोई दूसरा नाम रख दिया हो। लेकिन आज प्रभु आपका नाम लेकर आपको बुला रहा है। आज प्रभु आपको कहता है, निकल आओ इन अंधकार के जीवन से, निकल आओ इन गंदी राहों से, निकल आओ इस गरीबी से, पाप से, बीमारी से, निकल आओ। आज मैं तुम्हें आगे ले चलूंगा। वो आपके साथ आ गया है। लॉर्ड जीसस, जितने भाई बहनों ने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रखा है, पवित्र आत्मा इनका हाथ पकड़ लिया जाए। प्रभु यीशु मसीह, जितनों ने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रखा है, इन सब का हाथ पकड़ लिया जाए, इन सब का हाथ पकड़ लिया जाए, इन सब का हाथ कस के पकड़ लिया जाए और इन्हें मृत्यु की खाई से बाहर किया जाए, दुख की खाई से बाहर किया जाए, बीमारी की खाई से बाहर किया जाए, गरीबी की खाई से बाहर किया जाए, अंधकार की खाई से बाहर किया जाए, गरीबी की खाई से बाहर किया जाए, बुरी लतों की खाई से बाहर किया जाए। होली गोस्ट इन्हें छू लीजिए, यीशु मसीह के नाम से छू लीजिए। मैं ऐसे कई लोगों का घर खाली खाली सा फील करता हूँ, जो रो रहे हैं, जो तड़प रहे हैं। आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर रखे आत्मा आपको छू रहा है। प्रभु के दूत आपके घर आ रहे हैं, आपके लिए प्रभु रास्ते खोल रहा है। अगले संडे तक आपके लिए प्रभु कई बड़े रास्ते खोल देगा। जब आप मुझे सुनने, आप धन्यवाद दें। प्रभु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, जीवित प्रभु धन्यवाद, सेनाओं के यहोवा धन्यवाद, अनुग्रहकारी दाता धन्यवाद। मैं आत्मा में से देखता हूँ किसी की कमर की रीढ़ की हड्डी कुछ ऐसे कुछ खराब है। आप कहें, प्रभु मैं अब इस बिस्तर से उठना चाहता हूँ। परमेश्वर आपके अंदर काम करेगा। उसका नाम, आपका नाम प्रभु आपको पुकार रहा है आज। हालेलुया। कोई ऐसे
हालेलुया। कोई ऐसे अजब सिंह करके है, आपका पैर बहुत गल रहा है, आपका पैर बहुत गल रहा है, आप उस पर हाथ रखकर आज से रोज कहें, प्रभु यीशु तूने मेरे पाँव के लिए कोड़े खाए हैं, प्रभु तूने मेरे पाँव के लिए कोड़े खाए हैं, प्रभु तूने मेरे पाँव के लिए कोड़े खाए हैं। जिसके पाँव खराब, उन पर हाथ रखकर आप रोज कहें, प्रभु प्रभु तूने मेरा धर्म माफ कर दिए, मेरे लिए प्रभु तू क्रूस पर चढ़ा, प्रभु मेरे पाँव ठीक करने के लिए तू क्रूस पर चढ़ा। इन पाँव में अब नई एनर्जी दे, इन पैरों में नई एनर्जी दे, इन पैरों में नई एनर्जी दे। पवित्र आत्मा हर एक में बल फूंक दिया जाए, प्रभु हर एक में बल फूंक दिया जाए। आपने प्रभु मुझसे कहा है, ओ जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, अनुग्रहकारी खुदा, मत्ती 18 अध्याय 18 वचन, ओ पिता परमेश्वर, यूहन्ना प्रभु जी और उसका 20 अध्याय का 23 वचन, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का प्रभु 18 वचन। आपने कहा जीवन का द्वार मैं हूँ, मेरे हाथ में सारी चाबी है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग से खुलेगा। आज मैं इनके ऊपर स्वर्ग से आशीष खोलता हूँ, जीवित परमेश्वर की आशीष खोलता हूँ, राजाओं के राजा की आशीष खोलता हूँ, भलाई चंगाई खोलता हूँ, जो बीमार पड़े उनको चंगाई देता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रार्थना है, पवित्र आत्मा तेरे बच्चे छुए जाएं। प्रभु जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो छुए जाएं। प्रभु जो बच्चे सुन रहे हैं उन पर आशीष आए, उन्हें शांति दो प्रभु, उन्हें शांति दो प्रभु, उन्हें शांति दी जाए प्रभु। ओ पिता इन्हें शांति दी जाए, राजाओं के राजा इन्हें चंगाई दी जाए, इनके पाप क्षमा किए जाए, इन्हें नया विवेक दिया जाए, ये मसीहा के पीछे आ सकें यीशु मसीह के नाम में। जिसके पास नौकरी नहीं, उनकी नौकरियों के द्वार अब स्वर्ग से खुल जाएं। जिसका काम छूट रहा है अब उनका काम मजबूती से बढ़े। जो बेचारे किसी न किसी कारण निराश हैं वो यीशु नाम में हैप्पी हो जाएं, वचन को पढ़कर हैप्पी हो जाएं, वचन को समझकर हैप्पी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और दुष्टात्मा मेरे सुनने वाले को छोड़, और बीमारी मेरे सुनने वालों को छोड़ और नरक जा यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जितनों ने डिस्प्ले पर हाथ रखा वो छुए जाएं, उनकी बीमारी भस्म हो, उनकी गरीबी भस्म हो। प्रभु जी इब्रानियों 12 अध्याय 29 वचन के अनुसार, प्रभु व्यवस्था 4:24 के अनुसार यीशु के नाम से वो समस्या भस्म हो, यीशु मसीह के नाम से समस्या भस्म हो, बीमारी भस्म हो, बुरी लतें भस्म हो, पति पत्नी के बीच की लड़ाई भस्म हो, कर्जा भस्म हो। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट इनके रास्ते खुल जाएं। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुनी। एक एक की रसोली गायब, एक एक की प्रभु जी ब्लड की समस्याएं गायब। हम विश्वास करते जितने मुझे सुन रहे हैं उनके अंदर आपने एनर्जी फूंक दी, उनकी नौकरियों के मार्ग खोल दिए, पवित्रता के मार्ग खोल दिए। जितने मुझे सुनने उनके घर बनने को तैयार हो रहे हैं इस ज़मीन पर और स्वर्ग में, जितने मुझे सुनने उनके घर बनने को तैयार हो गए हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद। आप बोले धन्यवाद। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ कई लोग अपने घर को पार्क टाइप सोच रहे हैं बनाने के लिए। मैं ऐसे कई लोगों को देखता हूँ जिन्हें कोरोना पॉजिटिव दिखाया जा रहा है। आप डरे ना, आप प्रभु की आराधना करें और अपने चेकअप पर भरोसा करें और प्रभु के साथ एकांत में वचन भी पढ़ें। लगातार सुबह को, लगातार दोपहर को, लगातार रात को पढ़ें। प्रभु आपके लिए पर्याप्त करेगा। आपका छुटकारा भेज रहा है वो। यीशु नाम में हील हो जाए, प्रभु यीशु नाम में हील हो जाए। प्रभु इन्हें नई बुद्धि समझ आत्मा जाए। जिसको अस्थमा है वो जल जाए, जिसके घर में लड़ाई है वो जल जाए। एक नई सृष्टि बन जाए तेरे बच्चे यीशु नाम में। जिनकी शादी नहीं उनकी शादी के द्वार खुल जाए यीशु नाम में। जिनके एजुकेशन बंद है वो एजुकेशन चल पड़े यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा वचन के लिए धन्यवाद, इस प्रार्थना के लिए धन्यवाद। जितनों ने हाँ और आमीन बोलकर धन्यवाद किया उनके लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। आप बोले आमीन। अपने आप को हिलाएं डुलाएं। मैंने अभी ऐसे देखा है कुछ लोगों के कंधे खराब थे, प्रभु ने चंगे किए हैं।
मैं ऐसे देखता हूँ कुछ लोगों के प्रभु ने बाँह ठीक की है। मैं ऐसे देखता हूँ किसी की आँख में प्रभु ने एकदम से अच्छी रोशनी भेजी है। मैंने आत्मा में भी देखा किसी का कान प्रभु ने ठीक किया है। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ प्रभु ने किसी के गठिया को जलाया है। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ कई लोगों के घर बनने को तैयार हो गए हैं। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ कई लोगों को प्रभु बड़े साधन दे रहा है। आप विश्वास से धन्यवाद करें, अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके भेजें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप पर आशीष बनी रहेगी। यदि आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो दूसरों को ज़रूर भेजें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आत्मा में देखता हूँ कई लोग मनचाही शादी करना चाहते हैं। प्रभु के सामने बात देखी गई है, आपके लिए मार्ग खुल रहे हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।